नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत बड़ी न्यूज है। राजस्थान यानी हमारा राज्य राजस्थान, हमारी मरुभूमि के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। और इस वक्त के जो हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने बहुत ही बड़ा फेरबदल करके 19 नए जिले बना डाले हैं और 3 नए संभाग भी बना डाले हैं। तो 19 नए जिलों को बनाकर इस वक्त राजस्थान राज्य के अंदर कुल जिलों की संख्या टोटल जिले 50 हो चुके हैं। और इसी के साथ राजस्थान राज्य हमारे भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जिसमें जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ हम आज ये भी देखेंगे कि राजस्थान राज्य कब बना था, कैसे कैसे बना था। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले कितने संभाग थे, अब 3 संभाग बनकर 10 नए संभाग बन चुके हैं। इसके अलावा हम एक और चीज जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, कि कब कब कौन सा जिला बना है। जिस वक्त राजस्थान बना था उस वक्त जिलों की संख्या कितनी थी, इस वक्त कितनी है, कब कब कौन सा जिला बनाया गया है। इसके साथ राजस्थान की जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है उन सारी को ही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान हमारे भारत देश का एक राज्य है, हमारा राज्य है, जिसको मरुभूमि के नाम से भी जानते हैं, वीरों की भूमि है राजस्थान। ये रहा। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है। राजस्थान का पुराना नाम क्या है, राजपूताना है। राजस्थान की पहली राजधानी क्या थी, जयपुर थी। और इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। राजस्थान के वर्तमान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। और विधानसभा सीट कितनी है, टोटल 200 है। मतलब टोटल 200 विधायक या एमएलए बनते हैं राजस्थान के अंदर। लोकसभा सीट कितनी है, 25। और राज्यसभा सीट कितनी है, 10। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे राजस्थानी हो गई, मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, हाड़ौती हो गई। ठीक है, और देखो राजस्थान तो सभी जगह बोली जाती है, मारवाड़ी स्पेशली इस वाले रीजन में बोली जाती है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर के आसपास। मेवाड़ी कहां बोली जाती है, मेवाड़ी मेवाड़ रीजन में बोली जाती है। मेवाड़ रीजन कौन सा है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये मेवाड़ी रीजन है। ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है, हम लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं, जयपुर और दौसा के आसपास का रीजन ढूंढाड़ी भाषा बोलता है। इसके अलावा हाड़ौती, हाड़ौती कौन लोग बोलते हैं, हाड़ौती बोलते हैं बेटा बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ वाला रीजन, ये वाला रीजन हाड़ौती भाषा बोलता है। और एक मेवाती भाषा भी चलती है, मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला रीजन बोलता है। तो ये हमारे डायलेक्ट है। हमारे यहाँ पे कहावत है कि हर 10 किलोमीटर में क्या बदल जाता है, हमारा बोलचाल की भाषा बदल जाती है। ठीक है, कहीं पे अंडा कंडा बोलते हैं, कहीं पे इंडा उंडा बोलते हैं, कहीं पे इधर उधर बोलते हैं, कहीं पे कोड़ा एड़ा बोलते हैं। तो हम बहुत सारे डायलेक्ट बदलते हैं और यही हमारी पहचान भी है। ठीक है, तो अशोक गहलोत ने फेरबदल किया है, 19 नए जिले बना डाले हैं। ठीक है, 19 नए जिले बनाए हैं और 3 नए संभाग बना डाले। इसके अलावा और थोड़ा राजस्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। और इसी के साथ राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, राजस्थान की जनसंख्या 6.8 करोड़। ये मैं आपको 2011 का सेंसस बता रहा हूं। अभी का सेंसस अगर आप देखोगे तो इस वक्त राजस्थान की जनसंख्या लगभग 7.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, मैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं। और जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा नंबर है, 7वां नंबर है जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर पहला नंबर और जनसंख्या के आधार पर 7वां नंबर है। ठीक है, राज्य पक्षी क्या है, गोडावण है। राज्य फूल क्या है, रोहिड़ा है। राज्य जानवर क्या है, चिंकारा और ऊंट, दोनों ही है। चिंकारा भी है और ऊंट भी हमारा राज्य जानवर या राज्य पशु है। राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर हमारा राज्य नृत्य है। राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री, देखो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री 1949 में बनाए गए थे। देखो इससे पहले राजस्थान के प्रधानमंत्री बना करते थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पद को हटाया गया और जब इसको राज्य बनाया गया, कब बनाया गया राज्य, 30 मार्च 1949 को जब इसको राज्य बनाया गया तो उस दिन हमने हमारा मुख्यमंत्री भी बनाया। तो 30 मार्च 1949 को जब हमने इसको नया राज्य बनाया, हमने हमारा मुख्यमंत्री बना दिया। पहले राजस्थान का प्रधानमंत्री बना करता था, तो जब हमने इसको राज्य बना दिया तो इसको हमने फिर चीफ मिनिस्टर का पद बनाया। और राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और पहले गवर्नर कौन बने हैं, पहले गवर्नर बने गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह 1956 में पहले गवर्नर बने हैं। ठीक है, 1956 में क्यों बने भाई, पहले क्यों नहीं बने, ये भी एक प्रश्न है। 1956 में आप सभी को पता है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या की गई थी, रिपोर्ट जारी की गई थी। और उसके आधार पर
पहले क्या बना करते थे, राज प्रमुख बना करते थे। 1956 से पहले लगभग सभी राज्यों में राज प्रमुख बना करते थे। और जब 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, क्लास में पढ़ा है मैंने आपको, 7वां संविधान 1956 हुआ था, उस वक्त सभी राज्यों से जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उनको खत्म कर दिया गया, राज प्रमुखों को समाप्त कर दिया गया और 1956 के बाद से सभी राज्यों के अंदर राज्यपाल बनने लगे। तो पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने थे 1956 के अंदर, ठीक है। और राजस्थान राज्य के अंदर 4 बार आपातकाल भी लग चुका है, 4 बार इमरजेंसी लग चुकी है, 1967 में, 1977 में, 1968 में और 1992 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा राजस्थान है, देखो कितना प्यारा देश है, हमारे राजस्थान की होड़ तो वही हो ही नहीं सकती है। अगला देखो, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कब कब कौन सा जिला बना था राजस्थान राज्य के अंदर। तो सबसे पहले देखो, 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर हमारे राज्य को राजस्थान नाम पड़ा, ठीक है। राजस्थान राज्य नाम पड़ा था 26 जनवरी 1950 को। जब हम राज्यों के नाम लिख रहे थे ना, वहां पर हमने इस राज्य का नाम लिखा राजस्थान, पहले इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में, आज का जो राजस्थान है वो कब आया था, 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों को बांटा गया था और शुरुआत में 14 राज्य बनाए गए भाषा के आधार पर, उनमें से राजस्थान भी एक था। तो आज का जो राजस्थान का स्वरूप है उसका निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई हमारे, आप सभी को पता है, मोहनलाल सुखाड़िया। 1956 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। 1949 में हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और 1956 में जब राज प्रमुखों का अंत कर दिया गया, उसके बाद पहले गवर्नर कौन बने थे, गुरमुख निहाल सिंह, जो अभी मैंने आपको बताया है। और उस वक्त 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में कितने जिले बनाए गए हैं, टोटल 26 जिले बनाए गए थे। और अंतिम जिला कौन सा बनाया गया, 26वें नंबर का जिला बनाया गया अजमेर, 1 नवंबर 1926 में, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को 26वें नंबर का जिला बना है हमारा अजमेर, ठीक है। उसके बाद हम बारी बारी से देखते हैं कि ये 33 जिले कैसे कैसे बने हैं। उसके बाद 27वें नंबर का जिला बना है धौलपुर, और धौलपुर बना है 15 अप्रैल 1982 को और भरतपुर से अलग होकर बना है। भरतपुर के बगल में ये रहा धौलपुर, ठीक है। तो धौलपुर भरतपुर से अलग होकर बना है 27वें नंबर का जिला 15 अप्रैल 1982 को, 1982 में। उसके बाद 28वें नंबर का जिला बना है 12, और 12 10 अप्रैल 1991 को बना है। किससे अलग होकर बना है, कोटा से अलग होकर बना है। ये रहा कोटा, और कोटा के बगल में ये रहा 12, ठीक है। तो 12 बना है हमारा 28वां जिला, कोटा से अलग होकर 1991। उसके बाद 29वें नंबर का जिला बना है दौसा, जो हमारा जिला है दौसा, वो 29वें नंबर का जिला है। और वो कब बना है, 10 अप्रैल 1991 में, और ये जयपुर से अलग होकर बना है 1991 में। जयपुर से अलग होकर ये रहा दौसा, एक नया जिला बनता है, ठीक है। और ये 29वें नंबर का जिला था, 1991 में बना है। उसके बाद 30वें नंबर का जिला बना है राजसमंद, 30वें नंबर का जिला बना है, ठीक है। और 10 अप्रैल 1991 को बना है। किससे अलग होकर बना है, उदयपुर से अलग होकर बना है। उदयपुर से अलग होकर राजसमंद बना है 30वें नंबर का जिला। तो 29वां और 30वां दौसा और राजसमंद 10 अप्रैल 1991 दोनों को बनाया गया था, इस बात का ध्यान रखना भाई। उसके बाद 31वें नंबर का जिला कब बना है, 31वें नंबर का जिला बना है हनुमानगढ़, और कब बना है, 12 जुलाई 1994 में। और कहां से अलग होकर बना है, श्री गंगानगर से। तो श्री गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ को नया जिला बनाया गया, 31वें नंबर का जिला बनाया गया और 1994 में बनाया गया। उसके बाद 32वें नंबर का जिला बनता है करौली, करौली बनता है 1997 में। 19 जुलाई 1997 में करौली सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बनता है 32वें नंबर का। तो करौली सवाई माधोपुर से अलग होकर बना राजस्थान का 32वें नंबर का जिला 1997 में। और 33वें नंबर का जिला, 33वें नंबर का जिला प्रतापगढ़ बनता है 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनता है। और प्रतापगढ़ को 3 जिलों से जमीन लेकर बनाया गया है, ठीक है। 3 जिले कौन कौन से, प्रतापगढ़ के बगल में आपको चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा दिखेगा। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा के
तीन चार डिस्ट्रिक्ट को सॉरी तीन चार तहसीलों को मिलाकर नए जिले का निर्माण किया गया प्रतापगढ़। तो अंतिम जिला 33वें नंबर का जिला प्रतापगढ़ था जो 2008 में बना था और 3 जिलों से अलग होकर बना है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से बना है प्रतापगढ़। तो 2008 के बाद एक भी जिला नहीं बना है अब तक, जब तक हम पढ़ रहे हैं। अंतिम जिला 33वें नंबर का कौन था? प्रतापगढ़, जो 2008 में बना था। इसके बाद राजस्थान राज्य में एक भी जिला नहीं बना है। तो ये 33 जिले थे और 33 जिलों के अलावा 7 संभाग भी थे, 7 डिवीजन भी थे। संभाग को हम डिवीजन बोलते हैं और संभाग के अंदर एक से ज्यादा जिले आते हैं, ठीक है। किसी में 4 आते हैं, किसी में 5 आते हैं, किसी में 6 आते हैं। तो राजस्थान राज्य के अंदर 7 संभाग भी थे। कौन कौन से संभाग थे? 7। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, धौलपुर और अजमेर। ये 7 संभाग थे और 33 जिले थे। अब देखो इन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उनको याद करने की ट्रिक है। जय, दोषी, अझुकी। जय, दोषी, अझुकी का मतलब है जय से जयपुर, दो से दोसा, सी से सीकर, ऐसे अलवर और झू से झुंझुनू। उसके बाद बीकानेर संभाग को याद करने की ट्रिक है बीकाजी चंगा है। बीकाजी चंगा है का मतलब बीका से बीकानेर, च से चूरू, गा से गंगानगर और है से हनुमानगढ़। उसके बाद भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर संभाग में है भर मां की धौंक, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है भर मां की धौंक। भर से भरतपुर, मां से सवाई माधोपुर, धो से धौलपुर और कैसे करौली। उसके बाद कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग को याद करने की ट्रिक है कोझा बाबू। कोझा बाबू का मतलब है को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी। उसके बाद उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, ठीक है। 6 जिले उदयपुर संभाग में। उचित राजा का डूबा प्रताप। उचित राजा का डूबा प्रताप, इसको याद करने की ट्रिक है उ से उदयपुर, चित से चित्तौड़गढ़, राजा से राजसमंद, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और प्रताप से प्रतापगढ़। ये इसको याद करने की ट्रिक है। और धौलपुर को याद करने की ट्रिक क्या है? धौलपुर संभाग को याद करने की ट्रिक है जोधपुर को जद बापी जासी जैसलमेर, ठीक है। जद बाप जासी जैसलमेर, जद मारो बाप जासी जैसलमेर। बाप राजस्थान में पिता को बोला जाता है, ठीक है। जद बाप जासी जैसलमेर, ठीक है। और जैसलमेर में जाके करेगा, वहां तो रेगिस्तान है, ठीक है। लेकिन रेगिस्तान हमारी सोने की भूमि है। जैसलमेर को आपको एक और बात पता होगा कि क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो जैसलमेर की धरती सोने की तरह चमकती है, क्योंकि इसकी मिट्टी कैसे कलर की है? पीले कलर की है। तो जोधपुर में जद बाप जासी जैसलमेर, जद से जोधपुर, ठीक है। जद का मतलब होता है भाई, जो लोग राजस्थान से बाहर के उनको बता दूं, जद का मतलब होता है जब, व्हेन, ठीक है। तो जद से जोधपुर, बा से बाड़मेर, पै से पाली, जा से जालोर, सी से सिरोही और जैसलमेर का जैसलमेर। और अजमेर संभाग की बात करें तो अभी नाटो। अभी का मतलब होता है अभी, नाटो का मतलब होता है मना करना। वो नाटू नाटू सॉन्ग नहीं, अरे RRR वाला नाटू नाटू सॉन्ग नहीं जो अभी ऑस्कर अवार्ड जीता है, ठीक है। अभी नाटो, अभी मना करो, ठीक है। तो ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टॉ से टॉप। तो ध्यान से देखो, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं भाई। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। इसके अलावा भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, ठीक है। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, ठीक है। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं और जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं और अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। तो 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28 और 5 33 जिले हो चुके हैं। और 3 नए संभाग बनाए हैं अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने डिक्लेयर किया कि हम 3 नए संभाग भी बनाएंगे। तो 3 नए संभाग कौन बनाए गए हैं? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो इन 7 संभागों में 3 संभाग और जोड़ दो, टोटल 10 संभाग हो गए हैं, ठीक है। 10 संभाग हो जाएंगे अब। और अब देखो नए 19 जिले कौन कौन से बनाए गए हैं। 19 नए जिले कौन कौन से बनाए गए हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं 19 जिलों की। सबसे पहले देखो, अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग होकर बनाया गया है। बालोतरा बाड़मेर से बनाया गया है। ब्यावर अजमेर से बनाया गया है। डीग भरतपुर से बनाया गया है। डिडवाना और कुचामन नागौर से बनाया गया है। दूदू जयपुर से बनाया गया है। गंगाधरपुर सिटी सवाई माधोपुर में से बनाया गया है।
जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, जयपुर को दो भागों में बांट दिया है, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण। विडंबना यही है कि अब जयपुर की राजस्थान की राजधानी क्या होगी, उत्तर जयपुर होगी या दक्षिण जयपुर होगी, राजस्थान की राजधानी कौन होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन देखो राजस्थान की राजधानी कौन होगी, राजस्थान की राजधानी या किसी भी राज्य की राजधानी कहां बनाई जाती है, जहां उसकी पार्लियामेंट होती है, विधानसभा होती है। अब राजस्थान में पार्लियामेंट तो है नहीं, राजस्थान में तो विधानसभा ही है। तो विधानसभा उत्तर जयपुर में पड़ती है या दक्षिण जयपुर में पड़ती है, जहां पर विधानसभा की बिल्डिंग है उसको राजस्थान की राजधानी बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अरे बांदीकुई को भी बना देना चाहिए था, बांदीकुई वाले भी बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, बांदीकुई को भी बना ही देते भाई, चलो कोई बात नहीं है। तो गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में से अलग करके बनाया गया है। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और जोधपुर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम। जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम दो भागों में जोधपुर को भी बांट दिया गया है। इसके बाद अजमेर में से केकड़ी को बनाया गया है, ठीक है। अलवर में से कोटपुतली और बहरोड को बनाया गया है। अलवर में से ही खैरतल को बनाया गया है। खैरतल, जब हम दिल्ली से दोस्त आते हैं तो खैरतल बीच में पड़ता है, क्या बात है भाई। सीकर में से नीम का थाना को अलग करके बनाया गया है। जोधपुर में से फलोदी को अलग करके बनाया गया है, ठीक है। और सलुम्बर को उदयपुर में से अलग करके बनाया है, सलुम्बर को उदयपुर में से अलग करके बनाया है। जालोर में से सांचौर को बनाया गया है और शाहपुरा को भीलवाड़ा में से अलग करके बनाया गया है। तो 19 नए जिलों का निर्माण कर दिया गया है। स्पेशली जयपुर को दो भागों में बांट दिया गया है, जयपुर को उत्तर जयपुर, दक्षिण जयपुर और जोधपुर को दो भागों में बांट दिया है, पश्चिमी जोधपुर और पूर्वी जोधपुर। तो देखो बहुत सारे बच्चों को क्लास में भी कंफ्यूजन था कि सर 33 जिले हैं, 19 नए जिले बन गए हैं, 33 और 19 तो 52 होते हैं, तो आप 50 क्यों बता रहे हो। तो देखो भाई, देखो जयपुर पहले जयपुर था, तो जयपुर में से एक तो उत्तर जयपुर बना, एक दक्षिण जयपुर बना, ठीक है। तो उसको एक बार तो गिनेंगे, ठीक है। तो मूल जयपुर का नाम तो हट गया है, अब जयपुर को एक बार ही गिनेंगे, ठीक है। वैसे ही जोधपुर को पूर्वी जोधपुर और पश्चिम जोधपुर बोला, तो जोधपुर को भी अब एक बार ही गिनेंगे। तो आप 33 जिलों में से जयपुर और जोधपुर को तो अब हटा दिया गया है, हटाओ जयपुर और जोधपुर को, 31 बचे और अब 31 में 19 को जोड़ो, 50 हो गए, सिंपल है, ठीक है। तो आपको 33 जिले थे और नए 19 जिले बचे हैं, तो जयपुर यहां पर दो बार आ रहा है ना, तो जयपुर को एक बार ही काउंट करना है, जयपुर को भी एक बार काउंट करना और जोधपुर को भी एक बार ही काउंट करना। तो अब आप दूसरे शब्दों में आप समझना चाहो तो आप 33 में या तो 17 जोड़ दो या आप 31 के अंदर 19 जोड़ दो, 50 जिले बन जाएंगे राजस्थान राज्य के अंदर। और इसी के साथ राजस्थान राज्य भारत का तीसरा वो राज्य बन गया है जिसमें जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जिलों की संख्या भारत में है, उत्तर प्रदेश में 75, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश में 55 जिले, और अब राजस्थान तीसरे नंबर पे आ गया है जिसमें 50 जिले हैं। तो अब राजस्थान भारत राज्य में तीसरे नंबर पे आ गया है, जिलों की संख्या में सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। और एक बात और जान लो, मैंने क्लास में बताया है कि जो हमारा भारत देश में है, भारत देश है, उसमें सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य है गोवा, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो गोवा ऐसा राज्य है भारत में जिससे सबसे कम जिले हैं, गोवा के अंदर 2 ही जिले हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत महसूस हो गई। देखो वैसे तो अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो इसमें 19 जिले बहुत ज्यादा है भाई, 4 या 5 जिले बनाने चाहिए थे, 19 जिले बहुत ज्यादा है। लेकिन अशोक गहलोत को समझाए कौन, जादूगर है, जादू कर गया है वो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है। अशोक गहलोत का पॉलिटिकल इंटरेस्ट, क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ही, क्योंकि जिन जिलों का निर्माण किया है अशोक गहलोत ने, वो तो ज्यादातर अशोक गहलोत को ही वोट देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिन जिलों का निर्माण अशोक गहलोत ने किया है वो तो अशोक गहलोत के खाते में वोट जाएंगे, भले ही पूरे नहीं जाए, लेकिन 50-60% पब्लिक तो वोट देगी भाई। उनके लिए कुछ काम किया अशोक गहलोत ने, उनके जो तहसील है उसको नया जिला घोषित किया है। तो इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, राजनीतिक स्वार्थ है, 100% है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा दूसरा जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये भी है कि देखो हमारे राजस्थान के अंदर, हमारा जो राजस्थान है, और इधर आप ध्यान से देखोगे तो 100-200 किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ के लोगों को जब काम करवाना पड़ता है तो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाकर अपने जिले में जाकर काम करवाना पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, अगर कम छोटे छोटे जिले होंगे तो छोटे छोटे जिले होने के कारण सब में प्रशासनिक ढांचा होगा, सभी के अंदर नई प्रशासनिक बिल्डिंग बनेगी, नए प्रशासनिक विभाग बनेंगे और लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी।
पहले की बजाय जो लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जाते थे अपना काम करवाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र या कुछ कोई भी काम करवाने के लिए, अब उनको इतना लंबा चौड़ा भागना नहीं पड़ेगा। जैसलमेर को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी जैसलमेर। ठीक है, सॉरी, जैसलमेर को नहीं, जोधपुर को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, जोधपुर को 2 भागों में बांटा है, तो पूर्वी जोधपुर और पश्चिमी जोधपुर, ये रहा जोधपुर। वैसे बांटना तो जैसलमेर को चाहिए था, जोधपुर को क्यों बांटा है? अरे क्यों बांटा है जोधपुर को? कोई बात नहीं, खैर आगे चलते हैं भाई। और देखो, इसको बनाने के लिए अब गवर्नमेंट को थोड़ा परेशानी तो होगी, क्योंकि ये जो 19 नए जिले हैं, सभी जगह पर नए नए सारे के सारे सरकारी विभाग खोले जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग खोली जाएगी। ठीक है, और जो भी जितनी भी पोस्ट है उनको बढ़ाया जाएगा, तभी तो यहाँ पे जाके लोग बैठेंगे, सरकारी कर्मचारी बैठेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और सिंपल सी बात है, 19 नए जिले बने हैं तो 2000 करोड़ का खर्चा तो करना ही है, और बहुत सारा खर्चा भी होगा। तो सिंपल कहने का मतलब है कि सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि साहब 5 या 6 जिले ही बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने तो जिलों की झड़ी लगा दी है, 19 नए जिले बना डाले हैं। और 19 नए जिलों के साथ वर्तमान में राजस्थान राज्य में 50 नए जिले हैं और 3 नए संभाग बना डाले हैं। इसके अलावा मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एक बात आप सभी को ध्यान रखना कि हम राजस्थान प्रदेश के वासी और हमें पानी की कीमत पता है। पानी की कीमत पता है तो जो भी जहां का निवासी है, पानी को बचाने की कोशिश करना। मानसून आने वाला है, सरकार भी प्रयास करती है, आप लोग भी प्रयास करो। स्पेशली राजस्थान के लोग जिनको पानी की कमी का पता है, जानते हैं वो कि पानी क्या चीज होती है, क्योंकि पानी है तो हम लोग जिंदा है, पानी नहीं तो हम शर्मिंदा है। पानी है तो हम जिंदा है, पानी नहीं तो हम शर्मिंदा है, हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।